बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल वर्क में आज हम डिस्कस करेंगे कुड को। मेजर मिसकंसेप्शन जो कि कुड के बारे में पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि शायद ये कैन की सेकंड फॉर्म है। तो लेकिन कैन की सेकंड फॉर्म कैसे हो सकती है? अगर कैन की ये सेकंड फॉर्म है तो कैन मॉडल वर्ब कैसे हो सकता है? कि मॉडल वर्ब की तो पहली बात ही यही होती है कि उनकी फॉर्म्स नहीं होती, ठीक है, दे हैव नो वर्ब फॉर्म्स। तो और दूसरी बात ये होती है कि उनके टेंस फ्री होते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि जनाब वो मेन वर्ब के तौर पर कहीं भी यूज़ नहीं होते, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। तो आज हम कुड को देखेंगे कि तीनों कंटेक्स्ट में मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा कि अगर कोई शख्स कहता है कि इसे ये पास्ट फॉर्म है तो फिर ये प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल हो सकती है। अगर वो कहता है कि ये पास्ट है तो फिर पास्ट में इस्तेमाल होनी चाहिए, फिर फ्यूचर में इस्तेमाल कैसे हो सकती है। तो लिहाजा ये जो कुड फॉर्म है, ये कुड मॉडल वर्ब है, वंस अगेन ये बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है। इसे हम कैन की सेकंड फॉर्म नहीं कह सकते। कैन की सेकंड फॉर्म के तौर पर यहाँ पे जब वो मॉडल वर्ब के तौर पर यूज़ होता तो ऐसा यूज़ नहीं होता। फिर इस लिहाज से इसकी थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए और आईएनजी वाली फॉर्म भी। तो कहीं आपने कैनिंग लिखा हुआ देखा है? आईएनजी वाली फॉर्म कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मॉडल वर्ब की फॉर्म होती नहीं है। अब इन सेंटेंसेस को अगर हम गौर से देखें तो इसमें देखा हुआ जी, मैरी कुड बी द टीम लीडर। मैरी टीम की लीडर हो सकती है, ये प्रेजेंट बात है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। पास्ट में अगर कोई है तो मैरी कुड हैव बीन द टीम लीडर, मैरी को टीम की लीडर होना चाहिए था। अब आप देखें कि यहाँ पे कुड जो है पास्ट में यूज़ हो गया, ये कुड जो है ये प्रेजेंट में यूज़ हो गया। और मैरी कुड बी द टीम लीडर, मैरी ही टीम की लीडर होगी, आप देखें ये फ्यूचर में यूज़ हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेंस है, यानी कि हमें मॉडल वर्ब का एक ये भी होता है कि फ्री ऑफ टेंस होता है, उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, असल मेन वर्ब कोई और होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये कुड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और असल वर्ब बी है। यहाँ कुड हेल्पिंग वर्ब है और असल वर्ब जो है वो बीन है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है परफेक्ट के बाद, और यहाँ पे कुड के बाद बी यूज़ हुआ है। तो आप देखें कि वो लोग जो ये कहते हैं कि जनाब ये कैन की सेकंड फॉर्म कुड है और ये पास में यूज़ होनी चाहिए, तो आप देखें ये प्रेजेंट में भी यूज़ करके मैंने आपको बताया है, मैंने आपको इसको पास्ट में भी यूज़ करके बताया है, पास्ट के टेंस में, मैंने आपको इसको जो है फ्यूचर के टेंस में भी यूज़ करके बताया। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ, जैसे वही तीन ट्रेट है जो हम कह के हमेशा V1 यूज़ होगी, यानी इसके बाद हमेशा V1 यूज़ होती है। देखिए ये V1 है, ठीक है जी, ये हैव की वजह से थर्ड फॉर्म है, इसकी वजह से थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा दूसरी बात ये है कि ये फ्री ऑफ टेंस होते हैं, ये दूसरा ट्रेट है। और तीसरी बात ये है कि ये हमेशा ऑक्सिलरी के तौर पर यूज़ होंगे, मेन वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं होते। तो ये तीन ट्रेट जो होते हैं वो मॉडल वर्ब्स के होते हैं। तो जिनमें से मैंने बताया कि कुड की जो यूजेज है ये 4 एरियाज हैं जिसके तौर पर वो यूज़ होते हैं। तो मैंने पहला एरिया डिस्कस कर लिया, वो था पॉसिबिलिटी, और उसकी तीनों मिसालें मैंने आपके सामने रख दी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सजेशन के तौर पर किस तरीके से हम कुड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।